हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे बच्चों की वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन। और सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और इसके अलावा सर्दियों का स्पेशल पराठे की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरह से मैं सर्दियों में अपनी हेयर केयर करती हूँ, वो भी किचन के बेसिक से सामान से। तो विदाउट एनी डिले चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस विंटर स्पेशल वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं तो बेडिंग के अंदर जो भी हमारा स्टफ़ होता है समर का या फिर वूलन स्टफ़, वो सब निकालना पड़ता है। और अब सर्दियां आ गई हैं तो सारा वूलन स्टफ़ मैंने निकाल लिया है। कुछ नए कपड़े भी लिए हैं। तो यहाँ पे ये है मेरे बच्चों की अलमीरा। इसका कुछ बिफोर लुक इस तरह से है। तो काफ़ी टाइम से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। और बच्चे जब यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह का हाल हो जाता है, कोई चीज़ इधर होती है कोई चीज़ उधर। और कुछ नए कपड़े भी हमने खरीदे हैं शादी के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो गया था अलमीरा में। तो सारा इसको मैंने खाली कर लिया है। और यहाँ पे बच्चों की हेल्प मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं उनसे पूछ कर ही लगाती हूँ अलमीरा की, जो कपड़े उन्हें पहनने हैं डिस्कार्ड करने हैं तो उनसे पूछना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई कपड़ा बिना पूछे बच्चों से डिस्कार्ड कर दो ना तो बाद में फिर परेशान करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वाले काम में। तो सारी अलमीरा मैंने मान्या की हेल्प से खाली करवा ली है। साथ में आदि को भी पूछती जा रही हूँ कि कौन से कपड़े तुम्हें रखने हैं, कौन से हटाने हैं। तो यहाँ पे जो बेडशीट है वो मैंने बेडशीट के जो पिलो कवर होते हैं उनके साथ लगा के रखा है। और ये है मेरी देवर की बेटी का लहंगा। तो काफ़ी सारा चीज़ें हमने शादी के लिए ख़रीदी हैं क्योंकि मेरे जेठ की बेटी की सगाई है 6 तारीख की और 7 की शादी है। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है और अलमीरा में इतना स्पेस बनाना है कि जब मेरी नंदे या फिर मेरी देवरानी आए तो अलमीरा में उनको अपना स्टफ़ रखने के लिए भी जगह मिल जाए। अलमीरा की ये वाली साइड पे मैं अपने बेटे के कपड़े रखती हूँ। तो ऊपर वाली जो सेक्शन है वो बिल्कुल ज़्यादा ऊंचा है, तो उसमें मैंने रख दिया है बॉक्स के अंदर एली का लहंगा और उसकी सैंडल। काफ़ी सारी शॉपिंग मेरी देवर देवरानी ने कर ली थी तो यहीं पर छोड़ के गए थे बच्चों के कपड़े, तो इनको अच्छे से रख दूँगी। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले बनाए थे, एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के जीन्स और उसकी स्वेट शर्ट वगैरह लगा के रख लूँगी। कबर्ड की ये वाली साइड की थी मैंने रात को डिनर के बाद। अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाई थी मैंने मूली की भुर्जी। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, बस अब हस्बैंड का टिफ़िन बनाने लगी हूँ। तो टिफ़िन के लिए मूली की सब्ज़ी तो मैंने बना दी है। मूली के पत्तों को कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ और मेरे हस्बैंड को मूली की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्रेकफास्ट में खाने के लिए बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है और मूली के पराठे में बनाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब से ये वाले ट्रिक फॉलो करना शुरू किया है तो मूली के पराठे थोड़े सही बन जाते हैं मेरे, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने रुमाल ले लिया था, कॉटन का कपड़ा या फिर आप कोई किचन क्लॉथ ले सकते हैं, उसके अंदर रख के उसको अच्छे से उसका पानी निचोड़ दीजिए। और बस इसके बाद इसके अंदर आप जो चाहे मसाले मिला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसे ही आप पराठे बनाने लगे तो नमक तभी डालिएगा क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, तो उसकी वजह से पराठे काफ़ी सॉगी बन जाते हैं। और बस इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने रेगुलर मसाले। हल्दी को छोड़कर इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। और ये जो धनिया मैंने धो के सुखाया था इसको भी बारीक बारीक काट के डाल दूंगी। बस हमारा ये मूली का जो पराठे बनने की स्टफिंग रेडी है। बस अब मूली के पराठे बनाने तैयार करेंगे। और मैं हमेशा मूली का पराठा जब बनाती हूँ तो सिंगल ही बनाती हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो 2 रोटी बनाते हैं, उसके बीच में मूली की स्टफिंग भरते हैं, लेकिन मुझे वो जो मूली का पराठा है वो काफ़ी मोटा लगता है और जब टिफ़िन वगैरह में रखो तो थोड़ा सा थिक सा हो जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, सर्दियों में जितने भी पराठे बनते हैं स्टफिंग वाले उनका मेथड बेसिकली सेम ही होता है, लेकिन मूली का पराठा बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस तरह से बनाती हूँ मूली का पराठा और स्वाद में कोई भी कमी नहीं होती है। मूली के पराठे गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा है। तो ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ तो टिफ़िन में पैक कर दी थी मैंने मूली की भुर्जी और सिंपल पराठे बनाए थे। साथ में मैंने रखा है यहाँ पे भुना हुआ चना और गुड़। और सर्दियों में भुना हुआ चना और गुड़ खाने का अलग ही मज़ा होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो सर्दियों में ये चीज़ आप ज़रूर से कंज्यूम करिए।
हस्बैंड का टिफ़िन हो गया था पैक। उसके बाद मैंने किचन के कुछ काम निपटाए और जब मैंने नाश्ता करना था तभी मैंने अपने लिए फ़्रेश मूली के पराठे बनाए। अगर बना के रख देते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब आपको खाने हो मूली के पराठे तभी बनाइए और खाइए, और गर्मा गर्म चाय के साथ तो इसका मज़ा और ही दुगना हो जाता है। साथ में मैंने कोई चटनी और अचार नहीं लिया था। अगर आपके पास चटनी या अचार हो तो उसके साथ मिलाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हमारी स्किन और बाल बहुत रूखे हो जाते हैं। तो मैं बालों को नरिश करने के लिए आज मैंने सोचा था कि अपने सिर में आज हेयर पैक लगाऊंगी। तो एलोवेरा छत से लेकर आ गई थी और बस थोड़ा सा मैंने एलोवेरा उसको इस तरह से रख दिया था ताकि उसका जो पीला वाला पार्ट है वो निकल जाए। ये एलोवेरा के जो येलो पार्ट होता है वो हमारी मतलब स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे एलोवेरा छील लिया है, साथ में लिए हैं मैंने 2 अंडे, उनको अच्छे से बीट कर लिया था और मिक्सी के जार में डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें डालूंगी 2 बनाना जो ख़राब हो गए हैं। तो ज़रा सा केलों की शक्ल बिगड़ जाती है तो कोई भी नहीं खाता है, तो हमेशा जब भी केले इस तरह से बच जाते हैं तो मैं उनका हेयर पैक लगा लेती हूँ। और बहुत इस बार मैंने एलोवेरा और साथ में थोड़ा सा मैंने जैतून का तेल इसमें पहले ही ऐड कर दिया था, क्लिप मुझसे मिस हो गई है। तो इस तरह से थोड़ा सा जैतून का तेल और 2 एग और 2 बनाना मैंने मिला के इस तरह से पीस लिया है। और ये बिल्कुल मिल्क शेक जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमें पीना नहीं है, ये हमें लगाना है बालों में। फिर जिस तरह से हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आप जानते ही होंगे एलोवेरा में कितने ज़्यादा गुण होते हैं। एलोवेरा का आप स्किन पर यूज़ करें या फिर हेयर पर यूज़ करें तो इससे आपके बाल स्ट्रांग होंगे और हेयर ग्रोथ भी होती है। एग के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर सेम उसी तरह अंडा हमारी बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अंडे की स्मेल तो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर कैस्टर ऑयल डाला था और एलोवेरा डाला था, इसकी वजह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। और वॉश करने के बाद बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो गए थे कि बस क्या ही बताऊँ। अगर सर्दियों में आप इसे 15 दिन में एक बार यूज़ करेंगे तो कभी भी आपको फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। और आपको किसी भी महंगे कंडीशनर की फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी से आजमाना शुरू कर दीजिए ये वाली ट्रिक। और हाँ, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आप खाली दही और कैस्टर ऑयल और एलोवेरा का पैक लगा सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। तो लेकिन अगर अंडा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है वेडिंग सीज़न के लिए अपने आप को तैयार करना। आपने शुरू किया है नहीं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना भूल गई, इसको 30 मिनट रखना होता है। वैसे मैंने 45 मिनट रखा था। उसके बाद इसको हल्के गुनगुने पानी से धो लिया था ताकि थोड़ी बहुत भी स्मेल हो वो निकल जाए। वैसे मेरे बालों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। पहले मैं इस वजह से ये वाला पैक नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे स्मेल आ रही थी, लेकिन ये चीज़ें ऐड कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि ये जो पेस्ट था मैंने मिक्सी में पीस लिया था तो किसी भी तरह की कोई गांठ वगैरह बालों में नहीं रही और बाल बहुत ही सुंदर हो गए थे मेरे। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैंने हेयर वॉश किया, थोड़ी देर धूप में बैठी क्योंकि धूप में बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नहा कर आओ तो ठंड लगती है। उसके बाद बच्चों का लंच बनाने के बाद फिर अलमीरा का जो मैंने काम छोड़ा था पेंडिंग, उसको पूरा किया। और जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखी थी वो एक दिन पहले की थी, लेकिन रात को मैंने डिनर करने के बाद ये सब काम कर लिया था। सारी अलमारी खाली कर जो कपड़े धोने के लिए रखने थे वो धोने के लिए डाल दिए थे, और जो अलमारी में रखने थे वूलन क्लोथ्स वो सब ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रख लिए थे। और नेक्स्ट डे मैंने इनको अलमारी में लगा दिया। तो बेटे की ये वाली साइड तो पहले ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा बहुत जो काम बचा था वो अब किया। और सॉक्स और ग्लव्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में, तो इस तरह से सामने ही रख दिया है। और ये जो ड्रॉर है इसमें अंडरगारमेंट्स रख दिए हैं मैंने बेटे के। और ये वाली साइड है, ये सारी इसमें कपड़े रहते हैं मान्या के। तो ऊपर वाले जो कबर्ड दिख रही है उसमें बॉक्सेस हैं, उसमें कुछ नए कपड़े रखे हैं। और शादी के लिए मान्या की जो ड्रेसेस खरीदी हैं वो एक जगह रखी हैं, और जो पहनने वाले कपड़े हैं वो अलग करके रखे हैं। ज़्यादा मैंने अभी इसमें कुछ ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब शादी के बाद अलमीरा खाली होगी तो इसको रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। और कुछ जो कपड़े निकले थे यहाँ पे मैंने डीक्लटर किए थे, उनको बांध के रख दूँगी स्टोर रूम में। इसमें से जो कुछ पहनने लायक कपड़े होंगे या तो अपनी मेड को दूँगी, या फिर हमारे यहाँ पर स्वीपर आता है तो उसको दे देती हूँ, या फिर कुछ DIY करती हूँ कुछ कपड़ों का, तो वो आगे वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले डीक्लटर करना ज़रूरी होता है। अलमारी में से कपड़े निकाल लिए हैं। साथ ही साथ अब ये जो कपड़े निकले हैं समर के, इनको बेड में लगाऊंगी सेम उन्हीं वाले बैग्स के अंदर जिनमें से मैंने वूलन क्लोथ्स निकाले थे।
और अब ठंड बढ़ने लगी है तो ये वाला ब्लैंकेट भी मैंने निकाल लिया है जो डबल प्लाई का है। तो यहाँ पे कुछ और वूलन क्लोथ्स की अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं निकाल लूँगी। और सारे बैग्स पे मैंने टैग किया हुआ है, लेबल किया हुआ है किसके कपड़े किस बैग के अंदर हैं। तो इस तरह से बहुत ईजी रहता है, जितने कपड़े हमने निकाले हैं तो वो बैग खाली होते जा रहे हैं और समर के क्लोथ्स उसके अंदर रखती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था जो भी कपड़े मैं रखूँगी वो वॉश करके रखूँगी और साथ में इनमें कपूर की गोलियाँ लगाऊँगी। अभी मेरे पास नहीं थी और मैंने भी अपने कुछ सूट यहाँ पे अलमीरा के अंदर से निकाले थे जो कॉटन के थे, समर के थे, वो भी मैंने अपने वाले बैग के अंदर रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है पिछले सीज़न में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा था मैंने अपना बेड बॉक्स, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और इसी के साथ आगे हैं इस वीडियो के एंड पर। कुछ भी यूज़फुल लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड हैप्पी विंटर्स।